गुड मॉर्निंग और नमस्ते। संडे को सीरियल्स नहीं आते हैं ना, इसीलिए तो हम आ गए हैं एक नया शो लेकर जिसका नाम है स्टार संसार। और इस संसार के 2 नए सदस्य बैठे हैं आपके सामने। जी हाँ, मैं हूँ रुशिता और मैं हूँ करण। और आज से हर संडे नहीं कटेगा मंडे के इंतजार में, क्योंकि हम लाए हैं आपके मनपसंद शोज के अगले हफ्ते की कुछ धमाकेदार झलकियां। क्या इस हफ्ते सबके सामने खुलेगा आलेख के हनीमून पर गायब होने का राज? क्या हीर करेगी प्रेम का पर्दाफाश? ये जानने के लिए तो आपको हमारा शो देखना ही होगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है और हर पहली चीज होती है स्पेशल, हम शुरू करें कुछ पहली यादों के साथ। पहली यादों में कुछ खास होता है। पहले प्यार का पहला इजहार, बारिश की वो पहली बूंदे, वो पहला इंतजार, यकीन की पहली किरणें, वो पहला खुमार, नन्हे कदमों की पहली आहट। सब हमारे दिल में हमेशा के लिए जगह कर जाती हैं। तो आइए ताजा करें हमारे स्टार्स की ऐसी ही कुछ हसीन पहली यादों को। मुंबई में फर्स्ट टाइम मैं अपनी टीम के साथ आई थी एक स्टेज प्ले परफॉर्म करने के लिए नेहरू सेंटर में। 29 जून को मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी और कुछ सोच के आई थी कि कुछ करके जाना है यहाँ से। पहला दिन सपनों के शहर मुंबई में बहुत कमाल का था। मैं जो भी बस सामने आती थी मैं उसमें चढ़ जाता था, सिर्फ ये जानने के लिए कि मुंबई में कौन सी बस कहाँ तक जाती है और मुंबई के रास्ते कैसे हैं। पहला दिन मुझे अभी याद है, दिल्ली से मैं आया था एक सूटकेस लेके, ना कुछ सोचा ना कुछ समझा, बट आ गया कि मुझे इस सपनों की दुनिया में कुछ कर दिखाना है। सोचना पड़ेगा। पहला क्रश आई थिंक शाहिद कपूर। उसका क्या होगा? When I was in school, I used to love शाहिद कपूर। हाँ, जवाब नहीं है। केजी में अपनी टीचर के ऊपर था। पहला क्रश, मैं एक्चुअली आर्मी बैकग्राउंड स्कूल में था, तो जनरल साहब की बेटी पे क्रश आ गया था मेरा, मगर क्योंकि वहाँ पोस्टिंग बड़ी जल्दी हो जाती है तो 8-9 महीने में जनरल साहब अपनी बेटी को लेके किसी और शहर में चले गए और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। मेरा पहला क्रश तो वैसे तो बहुत सारे थे, लेकिन स्कूल में एक लड़की थी जिसको मैं बहुत लाइक करता था। अब मैं उसका नाम भूल गया हूँ। मेरा पहला ऑडिशन मैंने मिस मुंबई के लिए दिया था 2002 में। पहला ऑडिशन तो नहीं हुआ था विदाई के लिए, सीधे मैं और सारा लुक टेस्ट के लिए पहुंचे थे और उसी से सेलेक्ट हुए थे। पहला ऑडिशन मैंने जम्मू में दिया था। पहला ऑडिशन मुझे याद है महालक्ष्मी में दिया था, फेमस स्टूडियोज में। कम से कम 100 लोग तो थे ही वहां पर। मेरी पहली सैलरी थी जब हमने पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल के लिए दिल्ली में वॉलंटियर हेल्प किया था, तो उसमें हमें कुछ पैसे मिले थे। 150 रुपए मिले थे 7 दिन के। दिल्ली में एक लेप्रेसी मिशन है, वहाँ जाके मैंने अपने जो जितना भी अमाउंट था वो पूरा दान कर दिया था एंड टच वुड मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जो मुझे फर्स्ट सैलरी मिली थी वो मैंने अपने मॉम डैड के लिए भिजवा दी थी। उसमें से कुछ रुपए अपने पास बचा करके फुल सैलरी मैंने अपने मम्मा पापा के पास भिजवा दी थी। मैंने सबसे पहले अपने भैया को गिफ्ट प्रेजेंट किया था। पहली सैलरी आज तक संभाल के रखी हुई है। पहली सैलरी मिली थी मुझे आज से 1 साल पहले, और उसका मैंने अपने मम्मी के लिए एक सेलफोन खरीदा था और एक पापा के लिए सेलफोन खरीदा था। जैसे जैसे कहानियां बढ़ती हैं, आपके सबसे मनपसंद स्टार प्लस शोज उतने ही दिलचस्प बनते जा रहे हैं। आगे कौन किस राह पर चलेगा, उसकी जिंदगी में क्या होगा, वो क्या महसूस करेंगे, उनके जीवन में कौन सी खुशियां आएंगी और कौन से दुख, कौन सी कश्मकश। क्या आप जानते हैं आपका फेवरेट शो तुझ संग प्रीत लगाए सजना कल से हर दोपहर 1 बजे आएगा। युग विक्रमादित्य का पोता है, ये राज सबके सामने आ चुका है। युग और वृंदा एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। विक्रमादित्य और दादा भी दोनों के परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। क्या युग और वृंदा की प्रेम कहानी दुश्मनी की इस सूली पर झुलस जाएगी, या फिर अपने बच्चों की खुशी की खातिर दादा वीर और विक्रमादित्य अपनी दुश्मनी भुला पाएंगे? अपने फेवरेट स्टार्स से मुलाकात, उनकी पसंद नापसंद, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इन सब पर हो गई यहाँ गुफ्तगू। करण, ये सब सच है ना? कोई सपना तो नहीं? नहीं, ये सब सच है। और आप बस हर संडे हमारा शो देखते रहिए। वाह, ये सब कुछ कितना एक्साइटिंग है। मैं तो अपनी खुशी बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। करण, तुम्हें खुशी नहीं हो रही?
हाँ हाँ, खुशी तो हो रही है। तो फिर तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? करण, तुम्हें पता है खुशी बांटने से बढ़ती है। अब मैं तो भाई तभी बोलूंगा जब तुम मुझे बोलने का मौका दोगे। हाँ तो बोलो ना, तुम्हें रोका किसने है? करण, यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारा। जब मैं तुम्हें मौका देती हूँ तब तो तुम कुछ बोलते नहीं। खैर, ये सब फिजूल बातें छोड़ो और आप ये ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। क्या आपको पता है कि स्टार दोपहर के शो हमारी देवरानी में आने वाले हफ्तों में जेठानियों का पर्दाफाश होने वाला है। भक्ति को धीरे धीरे पता लगने वाला है कि उसके पति मोहन और उसकी तकलीफों के पीछे जेठानियों का ही हाथ है। क्यों, विश्वास नहीं होता? तो खुद ही देख लो। भक्ति को धीरे धीरे जलपा के षड्यंत्रों का अंदेशा होने लगा है। वो जान चुकी है कि स्कूल में पापड़ देने की घटना के पीछे भी जलपा का ही हाथ था, लेकिन क्या इस हफ्ते वो इस बात को साबित कर पाएगी? मैं सच्चाई का पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी। तेरे लड्डू गोपाल तेरी मदद जरूर करेंगे। भक्ति के हाथ वो कौन से सबूत लगेंगे जिससे वो सबके सामने जलपा का पर्दाफाश करेगी? क्या आपको पता है हमारे शोज इतने लोकप्रिय क्यों हैं? राज की बात है, लेकिन हम आपको बता ही देते हैं। क्योंकि ये सिर्फ काल्पनिक कहानियां नहीं है। हमारे पात्रों की जिंदगी में जो भी होता है वो वास्तव में भी होता है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी के जीवन में ये जरूर हुआ है। और यही वास्तविकता हमें लुभा जाती है, हमारे पात्रों को सबके दिलों में बसा देती है। तो देखते हैं आपके फेवरेट शोज में आगे आगे होने वाला क्या है। समर अपने ठीक होने की खुशियां मनाने गौरी के साथ छुट्टी पर बाहर जाता है। गाड़ी खराब होने के कारण समर को एक गैर लड़की के साथ एक ही कमरे में रात बितानी पड़ती है। सुबह होते ही लड़की गायब हो जाती है। नताशा सुबह सुबह कहाँ गई? होटल वापस आकर समर गौरी से झूठ बोलता है कि वो रात अपने दोस्त की मदद करने बाहर था। मेरी गलती नहीं है गौरी, मैंने उसे बताया था कि मेरी बीवी होटल में मेरा इंतजार करी, परेशान हो रही होगी, लेकिन क्या करूं, उसने दोस्ती की कसम दे दी। अब तुम बताओ मैं क्या करता। लेकिन इस हफ्ते जब पुलिस उस गुमशुदा लड़की की पूछताछ करने समर के पास पहुंचेगी, तब क्या गौरी के सामने समर का झूठ पकड़ा जाएगा? ऋषि और प्रिया के नाजायज रिश्ते के बारे में पूरा परिवार जान चुका है। प्रिया के प्यार में ऋषि सिमर से किए अपने साथ बचने को भी भूल गया, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसकी ये बेवफाई उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी जानने से दूर रखेगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी माँ बनने वाली है और मैं नानी। आप सब मुझसे वादा कीजिए कि ऋषि को कोई कुछ भी नहीं बताएगा। क्या सिमर ऋषि को बताएगी कि वो पिता बनने वाला है, या फिर ऋषि और प्रिया हमेशा के लिए एक हो जाएंगी और सिमर की गृहस्थी बिखर जाएगी? आज खुशखबरियों का दिन है। कल 16 मार्च से शाम 7:30 बजे हमारा नया शो शुरू होगा, बुरे भी हम भले भी हम। आप पूछेंगे मतलब क्या? ये कहानी है दो भाइयों की, जो बुरे भी हैं और भले भी। समझे? नहीं समझे? समझने के लिए आप देखना ना भूलें, कल शाम 7:30 बजे से बुरे भी हम भले भी हम, यही स्टार प्लस पे। मनसुख और उसका चालाक परिवार हमेशा से ही भोले भल्लू और उसके सीधे साधे परिवार को दबाता आ रहा है। इतना इम्पोर्टेंट है इसका बर्थडे याद रखना। अरे ये एक दिन याद रखोगी तो बाकी 364 दिन ये हमें याद रखेगी और हमारी सेवा करेगी। जब जशोदा फई भल्लू की बेटी हेतल की शादी की बात छेड़ती हैं, तुम लोग को शर्म नहीं आती है? हेतल इतनी बड़ी ढांडी हो गई है फिर भी घर में बैठी है। तो मनसुख के परिवार में मच जाती है हलचल। हेतल अगर शादी करके चली गई तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? झूठा ही सही, पर मैं इतना प्यार जताती हूँ ना, इसलिए वो मुझे और मेरी वजह से
तुम लोगों को पूछती है। राजा की आएगी बारात में युधिष्ठिर महल लौट आए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। रानी युधिष्ठिर को छुड़ाने में कामयाब हो गई, लेकिन क्या युधिष्ठिर को महल लौटने में बहुत देर हो जाएगी? क्या युधिष्ठिर और रानी महल में हो रही सारी साजिशों को नाकामयाब कर देंगे? इस देश में है मेरा दिल। प्रेम प्रेम नहीं गौरव है, ये सच्चाई जानकर भी हीर सिर्फ अपने परिवार के लिए चुप है, और इसी मजबूरी की वजह से दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी बनकर रह रहे हैं। तुमने मुझे पैसे दिए ना प्रेम बनने के, तो मुझे अपना काम अच्छी तरह से आता है, सिखाने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारे प्रेम की तरह बनने का कोई शौक नहीं। लेकिन क्या ये अनदेखी अनचाही नजदीकियां इन दोनों को साथ ले आएंगी और हीर की गौरव के लिए नफरत कम हो पाएगी? मजा आया? जब इन छोटी छोटी झलकियों को देखने में इतना मजा आ रहा है, तो सोचिए पूरा एपिसोड देखने में कितना मजा आएगा। हाँ, तो अभी से अपॉइंटमेंट बुक करिए मंडे टू फ्राइडे स्टार प्लस के साथ। जब तक आप अपनी डायरी में लिखते हैं, हम लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबुल का सपना विदाई में रागिनी और रणवीर जुदा होकर एक हुए और अपने 7 जन्मों के इस बंधन का जश्न मनाने वो अपने हनीमून के लिए गए केरला। केरला, हाय, केरला के खुले आसमान के नीचे और हसीन वादियों के बीच छिड़ गई फिर से प्यार की रागिनी। लेकिन अब हनीमून हो गया खत्म और वो लौट आए अपने घर, जहां रणबीर को अगले हफ्ते करना पड़ेगा सामना एक कड़वे सच का। वैसे भी उस वक्त मम्मी जी को दिल्ली जाना था ना, उनका काम भी जरूरी था ना। वसुंधरा जी ने तुझे बताया कि वो दिल्ली से कब लौटी? तुझे वाकई रिसेप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर जानबूझकर मुझसे झूठ बोल रही है ताकि मुझे दुख ना हो? झूठ? कैसा झूठ माँ? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। वसुंधरा जी को कोई जरूरी काम नहीं था, वो दिल्ली गई ही नहीं। वसु की कड़वी सच्चाई जानने के बाद राजवंश परिवार में खुशी एक बार फिर लौट आती है, होली के रंगीन त्योहार के जरिए। लेकिन अचानक इन खुशियों पर लग जाती है किसी की नजर। आलेख डर कर काबू के बाहर हो जाता है। क्या आलेख के हनीमून पर गायब होने और इस घटना के पीछे एक ही राज है? करण, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है? क्यों? क्या जब प्यार होता है वाकई में भूख प्यास सब मिट जाती है? क्या सच में चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है? क्या वाकई में लोग हवा में चलते हैं? क्या रातों को नींद नहीं आती? क्या सब कुछ खूबसूरत खूबसूरत दिखाई देता है? क्या दिल में कुछ कुछ होता है? मुझे पता नहीं मैडम, पर इरादा क्या है? ओहो करण, मैं अपने लिए नहीं, मैं तो अक्षरा के लिए पूछ रही थी, ताकि हम ये जान सके कि जो उसके साथ हो रहा है क्या वही प्यार है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? एक दूसरे का हाथ थामने और जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में लेने से पहले नैतिक अक्षरा को बेहतर जानने और समझने के लिए एक बार फिर उससे मिलता तो है, लेकिन उनके अलग विचारों के कारण हो जाती है उनमें तकरार। सारी दुनिया जानती है कि फिल्में हीरो की वजह से चलती हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आधे लोग अगर हीरोज को देखने जाते हैं तो आधे लोग हीरोइंस को भी देखने जाते हैं। क्या ये तकरार बदलेगी इनकार में, या फिर इस तकरार से होगा इकरार और होगी शुरुआत इस हसीन जोड़ी की प्रेम कहानी की? ये जानने के लिए देखिए
ये रिश्ता क्या कहलाता है। सोचने वाली बात है। क्या आपको भी लगता है कि आजकल जिंदगी की रफ्तार तेज होती जा रही है? खुद अपने लिए समय नहीं मिलता। मुझे तो ऐसा कई बार लगता है। ऐसे में अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैं कुछ समय रोज चली जाती हूँ एक अलग ही दुनिया में, हमारी स्टार प्लस की दुनिया में। उसमें मैं भी खो जाता हूँ। और जब वापस अपनी दुनिया में आती हूँ तो एक नई ताजगी महसूस करती हूँ। तो चलिए आप भी इस अलग दुनिया की आने वाली कुछ झलक देखिए। कुकू नारंग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपनी लाडली का। कब खत्म होगा उनका ये इंतजार? इतने सालों से जो सपना देखा है बेटी का दो, अब की बार वो सपना पूरा होने वाला है। रब ने आखिर उनकी पुकार सुन ली। कुकू नारंग के घर में खुशियों की बारिश हुई और पैदा हुई उनकी प्यारी लाडली बेबो, जिसके आने से हुई उनकी बरसों की तमन्ना पूरी। और अब सुनिए एक बहुत ही खास खबर। आपके लिए हम ला रहे हैं एक नया शो, चेहरा। एक ऐसा शो जिसमें आप एक ऐसी लड़की से मिलेंगे जो हर हाल में अपना जीवन पूरी तरह से जीती है। उसकी जिंदगी में ऐसे उतार है जो किसी को भी हरा दे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं बंदनी के जीवन में और देखते हैं चेहरा, जो कल रात 10:30 बजे से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुक्रवार, सिर्फ स्टार प्लस पर। बचपन के एक हादसे के बाद बंदनी को सहारा दिया उसकी व्हीलचेयर ने, और कई साल बाद एक और एक्सीडेंट में उसे मिला सहारा गर्व का। लेकिन उनकी मुलाकात बस यहीं तक सीमित नहीं, क्योंकि किस्मत ने शायद उनके लिए कुछ और ही सोच रखा है। ये कौन है जो बंदनी का साई की तरह पीछा कर रहा है? आखिर किस्मत क्या खेल खेल रही है बंदनी के साथ? यही जज्बात है जो बनाते हैं हमारे शोज को इतना दिलचस्प। और इसलिए तो हम हैं जनता के सबसे चहीते चैनल, और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी अभी मेरे मोबाइल पर एक बहुत जरूरी चेतावनी आई है। कहा जा रहा है कि जो भी काम है वो कल पर मत छोड़ो, जितने हो सके उन्हें आज ही खत्म कर लो, क्योंकि कल ना जाने मौका मिले ना मिले स्टार प्लस पर जो इतने नए शोज लॉन्च हो रहे हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस नए जज्बे, एहसास और जोश के लिए? अब अमृतसर का नाम लेना हो तो स्वर्ण मंदिर कहना ही काफी है। वो अमृतसर की पहचान है, क्योंकि इसी के कारण अमृतसर मुरादों का, मन्नतों का शहर बन गया है। ऐसी ही एक मन्नत है कुकू नारंग की भी, जिसके पूरा हो जाने की चाह लिए वो रोज यहाँ आता है दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर। तेरी मन्नत पूरी हो गई कुकू। हम 3 भाई हैं। मैं अशोक, मैं दलजीत, मैं ओमी, और एक छोटी बहन है। हम सबकी लाडली बेबो। हम तीनों भाई एक दूसरे के बिना तो रह सकते हैं, लेकिन अपनी बेबो के बिना एक पल भी नहीं जी सकते। बेटी घर की शान होती है, और वो बेटी जो 3 बेटों के बाद पैदा हो, वो सारे परिवार का अरमान होती है, जैसे हमारी लाडली बेबो। ये बेटी नहीं, हमारी मन्नत है। उम्मीद आप सब हमारी लाडली बेबो को उतना ही प्यार करेंगे जितना हम सब करते हैं। सो स्वीट, बिल्कुल मेरी तरह। और मुझे यकीन है कि हमारी अगली फैमिली भी आपको बहुत पसंद आएगी। ये है हमारा बहुत ही दिलचस्प पोपट परिवार। तो आइए मिलते हैं अंबालाल पोपट से। यहाँ कोई चौपट नहीं, यहाँ सब पोपट है। पोपट बापू जी। अरे बापू जी,
चौपट नहीं पोपट ही कहा। एक बार कह दिया सो कह दिया। बाबूजी भी ना सुनाई नहीं देता, लेकिन सुनते नहीं है। वैसे देखा जाए तो इसमें भी मेरा ही फायदा है। बाबूजी को सुनाई नहीं देता और भलू है जो मेरे सिवाय और किसी की सुनता ही नहीं, तो हुआ ना फायदा ही फायदा। मोटा भाई दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि झूठ कभी नहीं बोलते। छोटे दादा तो बहुत ही अच्छे। इस पोपट परिवार का चरा। जय। और ये मेरा पोता एक नंबर का नालायक है। रेमैन के सैरो की बहुत महंगी है। नमस्ते, मैं रसीला पोपट। मेरा बेटा है ना बाबली, वो कल का सुपरस्टार है, इसलिए बंधन के रहना मुझे अच्छा लगता है। हीरो की माँ को होना चाहिए ना ऐसे। एक बाबली, मैं सब लोग को शाहरुख अंकल की एक्टिंग करके बताओ। ओए ओए, मिठुन दा बोनस में आते बेटा शाहरुख। एक्टर बनने के लिए बहुत ताकत की जरूरत होती है, पर ये बाबली तो कुछ खाता ही नहीं। देखिए ना, बीन्स के जैसे कितना पतला हो गया है। मेरी कमर, हे भगवान, हेतल, जरा नाश्ता लाना और जूस भी। थैंक्स। अच्छा, इसकी शादी नहीं है। इसकी शादी हो गई तो घर का काम कौन करेगा? मैं? हेतल, पानी ला। मैं तो सोच के थक गई। हेतल, बड़ी उपकार है रसीला दीदी के मुझ पर कि उन्होंने मुझे इस घर की बहू बनने के काबिल समझा। अब बस मेरे जैसा अच्छा परिवार मेरी हेतल को मिल जाए तो मेरी जिम्मेदारी पूरी हो। अच्छा, और एक बार और। मम्मी, बुरे भी हम, भले भी हम। तो देखना मत भूलिए। बुरे भी हम भले भी हम 16 मार्च से सोमवार से शुक्रवार रात 7:30 बजे स्टार प्लस पर। भले लोगों को पहचानने के लिए बुरों का होना बहुत जरूरी होता है। क्या? हाँ, कुछ नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि चलिए मिलते हैं हमारे अगले शूरवीर शौर्य से जो जुल्म को मिटाने और गुमराहों को राह दिखाने आ रहे हैं। करण, तुम भूल रहे हो कि हमारा शौर्य सिर्फ बहादुरी नहीं, बड़े दिल वाला भी है, जो करेगा राजकुमारी सुहानी के दिल पर राज। मैं शौर्य, मेरे उम्र के दूसरे लड़कों की तरह मेरे सपने आसमां को छूते हैं। रफ्तार मेरी जिंदगी है, शायद इसीलिए मुझे घुड़सवारी का इतना शौक है। हवा से बातें करता, पेड़ों से खेलता हुआ मैं खुद को कुदरत के इतना करीब महसूस करता हूं। और जब मेरे दोस्त होते हैं मेरे साथ तो बड़ा मजा आता है। ये है मेरे दोस्त चितवन, तारा, चीकू और रत्ती। पूरी बस्ती मिसाल देती है हमारी दोस्ती, हमारी शरारत की। और हमारी सजा की भी। और यह है हमारी छोटी सी बस्ती। मेरे बाबा बस्ती के सरदार हैं। तलवार चलाने से पहले हमेशा दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लो।
लोग बाबा की जितनी इज्जत करते हैं उतना ही उनसे डरते हैं। बाबा बहुत सख्त है ना, इसीलिए। मगर सब जानते हैं वो सख्त भी होते हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हमारी फिक्र करते हैं। ये है मेरी दुनिया और कहानी। रुको शौर्य, रुको शौर्य, रुको। अभी तुमने अपना पूरा परिचय दिया ही कहाँ है शौर्य? हाँ, और वैसे भी तुमने ये बताया भी नहीं होगा कि लड़की के सामने आते तुम कैसे बौखलाने लगते हो। और खास करके राजकुमारी सुहानी, कैसे उसका नाम सुनते ही पिघल जाते हो तुम। मैं हूँ सुहानी, राजकुमारी सुहानी, पर मेरी खुशी इस आलीशान महल में नहीं, इन गहनों में नहीं, पंछियों की उड़ान में है, फूलों की रंगत में है। शौर्य की कुछ और भी खासियत है। वो अन्याय ना ही खुद सहता है, ना ही कभी दूसरों को सहने देता है। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, वो कभी हार नहीं मानता, ना ही कभी पीछे हटता है, और इंसाफ के लिए वो अपनी जान पर भी खेल सकता है। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजमहल से देवी माँ का वो हाथ जरूर लेकर आऊंगा। पर शौर्य को शायद अंदाजा नहीं कि वो राजमहल महज एक महल नहीं, आतंक और जुल्म का गढ़ है, जहां खुद शैतान ने अपना डेरा बसाया है, कालपी के महाराज तक्षक के रूप में। और इस मकसद में तक्षक के साथ है उसी की बेरहमी और कठोरता का वारिस राजकुमार सिम्हा। मजलूमों की आखिरी उम्मीद शौर्य, जालिमों के महल में पली सुहानी। क्या मिल पाएंगे कभी इन दोनों के दिल? शौर्य और सुहानी 21 मार्च से शनिवार और रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस पर। और शौर्य जितना ही जोश और उमंग हमारी अगली नई सदस्य में भी है, तो आइए उनसे मिलते हैं। सपनों से हसीन होती है मेरा परिवार, जिसने मेरी हर कमी भुला दी। मेरा घर, जिसने मेरे सपनों को रंगों से भर दिया। मेरा ससुराल, जहां मुझे मेरी खुशियों का जहां नजर आता है। जिंदगी से और क्या चाह सकती हूँ मैं। नमस्ते, मैं हूँ बंदनी। ये व्हीलचेयर पहले मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं था। मैं भी आप ही की तरह घूमती थी, खेलती थी, भागती थी। लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद मेरे पैरों में पहली वाली शक्ति नहीं रही। लेकिन अभी भी मैं घूमती हूँ, हाँ, मेरे व्हीलचेयर के सहारे। क्योंकि मेरा मानना है कि जीना है तो जियो जी भर के। यह है गर्व। जितने अच्छे हैं उतना ही अच्छा पियानो बजाते हैं। और उतना ही अच्छा है हमारा सीरियल चेहरा। देखना तो भूलिए सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ स्टार प्लस पे। ये है करण धनवंत राय, गर्व के भैया। मैं इन्हें ज्यादा जानती नहीं, क्योंकि ये काफी सरप्राइजेस देते हैं। ये मुझे ज्यादा नहीं जानती हैं, लेकिन आप मुझे जान सकते हैं। देखते रहिए सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर चेहरा। ये है निर्मला धनवंत राय, गर्व की मम्मी, और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी बंदिनी से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी हमारी सीरियल चेहरा से उतना ही प्यार करेंगी। You know, राधिका, वो जो नई पेंटिंग खरीदी थी मैंने 2 crores, हाँ, उसे मैंने अपने कमरे में टंगा दिया। Of course, it's mine. ये है अनु धनवंत राय, गर्व की भाभी। बंदनी, just a minute. Did you see her dress? It is so funny. पता है मैंने एक नई गाउन खरीदी है। हाँ, कलर वही जो मुझ पे सूट होता है। और ये खुद से बहुत प्यार करती है। यह घर के पापा, ये कुछ नहीं बोलते, बस इनकी पेंटिंग्स बोलती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हमारा सीरियल चेहरा
देखना ना भूलिए, सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद चाहिए बंदिनी, तो क्यों ना कोई चुरा ले तुमसे तुम्हारा चेहरा। वाओ, ये सारे नए शोज तो कितने लाजवाब, शानदार, कमाल। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इन्हें देखकर तो मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि मेरी बोलती बंद हो गई है। देखा हमारे नए शो का कमाल, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। रुशिता की बोलती बंद कर दी। जब तक इसकी बोलती वापस नहीं आती तब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। पृथ्वीराज चौहान की अंतिम बाजी का क्या अंजाम होगा? क्या संयोगिता पृथ्वी के प्यार को कभी भुला पाएगी? दुख तो हमें भी हो रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का सफर यहीं खत्म होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही हमारे चैनल पर शुरू होने वाली है प्यार और बहादुरी की एक और मिसाल। लेकिन अभी के लिए चलिए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान के आखिरी इम्तिहान की ये छोटी झलक। आज रात देखिए किस तरह शूरवीर पृथ्वीराज अपने दुश्मन मोहम्मद गौहरी का एक ऐतिहासिक जंग में सामना करते हैं। सुना है दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा हुनर जानते हैं जिससे वो बिना देखे ही निशाना लगा सकते हैं। क्या पृथ्वीराज विजयी होकर गौहरी की दहशत का अंत कर पाएंगे? क्या वो इस विजय का सेहरा पहनकर अपने प्यार संयोगिता के पास वापस लौटेंगे? जंगलों में बसने वाला शौर्य और महलों में रहने वाली सुहानी की प्यार की दास्तान कैसे लिखी जाएगी? किस्मत का वो कौन सा खेल है जो इन्हें एक साथ लाएगा? ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा नया शो शौर्य और सुहानी। आइए मिलते हैं हमारे नए जाबाज शौर्य से, जो नाइंसाफी से लड़ने के लिए अपनी जान भी बाजी पर लगा सकता है, जिससे है घोड़ों से बेहद प्यार, जो करता है हवा से बातें और रहता है अपनी भीलों की बस्ती में अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ। ये लड़कियों की तरह बर्ताव करना बंद करो और चलो यहाँ से, वरना मैं तो चला। तुमने सुना नहीं दादी ने क्या कहा था? लड़कों को भी पूजा करनी चाहिए। मुझे ना कोई पूजा करनी और ना ही कोई मन्नत मांगनी, और वैसे भी इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जिसे शौर्य देख के लड़खड़ा जाए। और ये है हमारी फूलों में पली कलियों से नाजुक सुंदर शहजादी सुहानी, जिन पर कई दिल हुए हैं कुर्बान। क्या होगा जब बिल्कुल ही अलग दुनिया से आने वाले ये दो दिल मिलेंगे? एक तरफ श्रवण के माता पिता उसे ढूंढ रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चे पर कोई आंच न आए, और दूसरी तरफ श्रवण अपनी माता पिता की खोज में निकल चुका है। क्या ये परिवार साईं बाबा की कृपा से फिर से एक हो पाएगा? सबके दिमाग में एक ही ख्याल है कि बा का जन्मदिन कैसे मनाएं। देखते हैं अगले हफ्ते ठक्कर परिवार क्या तैयारियां करता है बा के खास दिन को और यादगार बनाने। पहली बार अपने फेवरेट किरदारों से संडे को मिलने का मजा कुछ अलग ही था ना? अपनी पहली डायरी में इसे भी नोट कर दीजिए, क्योंकि अब से हम आएंगे हर संडे हमारे स्टार संसार के साथ, जो बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इन खुशियों के साथ साथ गम भी है, क्योंकि हम कहने जा रहे हैं अलविदा कुछ ऐसे किरदारों से जिनका हमसे बहुत गहरा नाता जुड़ गया है।
इनके साथ हमने कई गम के बादलों का सामना किया और खुशियों के ढेर सारे पल बिताए। दिल नहीं मानता पर अलविदा तो हमें कहना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये पूरा सफर बहुत खूबसूरत रहा है। संगम और संगम को अब हम विदा कर चुके हैं। ये है बैड न्यूज, लेकिन मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ गुड न्यूज भी। आपकी कचहरी का सीजन 2 जो होगा और भी ज्यादा दमदार लौटने वाला है। असल जिंदगी की असल कहानी है। किरण बेदी शो में जो है वो उसमें मेरे को एक किरदार बहुत पसंद आता है, क्योंकि जो भी अन्याय होता है उसका तुरंत जो जवाब मिलता है, ऑन द स्पॉट डिसीजन। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, पूरी गली आन के तमाशा देखती है। ऐसी ऐसी गंदी गाली आप सुन भी ना सको। माँ आप क्या चाहती? पहली बार आम लोगों को हमने टीवी पे न्याय मिलते हुए देखा है। असल जिंदगी की असल कहानी है। आपकी कचहरी में जिस तरीके से ये लोग आए, हिम्मत जुटा के आए और खुल के अपनी बात की, मुझे हकीकत के और भी करीब कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि आपकी कचहरी जैसा शो और भी होना चाहिए। दर्द छुपे दिल में कहीं आँख में। अब हम थोड़ी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। चलो कोशिश करें सच्चा। कुछ अलग अलग शहरों में आपकी कचहरी आएगी और आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान वहीं ढूंढने की कोशिश करें। निष्पक्ष सुनने सुनाने की। कुछ ही समय के बाद आप वापस आपकी कचहरी स्टार प्लस पर देख सकेंगे। हर नई शुरुआत होती है एक अंत से, तो चलिए मिलते हैं हमारे प्यारे दोस्तों से एक आखिरी बार और करते हैं इन्हें अलविदा मुस्कुराते हुए। रोलिंग म्यूजिक। एक्शन। जय श्री कृष्ण। कौन चाहिए? जय श्री कृष्ण। मुझको मालूम है आप लोग हमको बाई बोलने को आए हैं ना, लेकिन बा बोलती है कि हमेशा बाई नहीं बोलने का, हमेशा आओजो बोलने का। आओजो मतलब फिर मिलेंगे। हाँ अरे फिर तो मिलेंगे, लेकिन अभी तो मिलो। आओ इधर आओ, आओ आओ अंदर आओ। शब्द नहीं है बोलने को। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाप बहू और बेबी कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए। मुझे एक तो शो दिखाइए जहां इतने सारे अच्छे एक्टर्स हों किसी एक शो। आई एम सो हैप्पी डूइंग बीबीबी। अनबिलीवेबल। बहुत अच्छा लगा, एक यात्रा थी मेरे लिए। आतिश ने मुझे देखा और मुझे ये रोल दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। ये एक बहुत ही सेटिस्फाइंग और ग्रोइंग प्रोसेस रहा है। मैं थोड़ी अंदर से रो रही हूँ। आई लव यू बाबू बेबी। मैं सबको मिस करूंगा। गट्टू के कैरेक्टर ने मुझे जितनी पॉपुलैरिटी दी है उतनी पॉपुलैरिटी आज तक मुझे किसी कैरेक्टर से नहीं मिली। मोटा भाई यहाँ खड़े हो जाओ, कुछ भी बोलते हो हंस देते। जेडी एज अ प्रोड्यूसर, आतिश एज अ प्रोड्यूसर एंड एज अ राइटर, दे आर सो सेंसिबल एंड दे आर सो ऑनेस्ट। जीवन से हमें तो है प्यार ऐसा, हंसी लगे तो हार लगे जो हार रे हो जी, रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। प्लीज आप कभी भी ऑफर मत होना, हमेशा चलते रहना। बहू बेबी के किरदार को नहीं बट उनके प्रोड्यूसर्स को मैसेज देना चाहूंगा कि प्लीज 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 ऐसे शोज और निकाल के हमें एंटरटेनमेंट किए। थैंक यू प्रेक्षा, आई लव यू। और अगर आप चाहते हैं कि बाप बहू बेबी भी लौट कर आए तो हमें यहाँ लिखिए starsansar@in.startv.com।
तो लिखना मत भूलिएगा और इसके साथ ही हमें कहना पड़ेगा अलविदा। लेकिन अगले संडे ठीक 11 बजे हम फिर लौटेंगे एक बड़े ही मजेदार एपिसोड के साथ।